गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबको हमने बताया था पिछली वीडियो में कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। आज हम इस वीडियो में जो है बड़ा ही मज़ेदार चीज़ पढ़ेंगे और वो है F बराबर R/2 को सिद्ध करेंगे। ठीक है, अवतल दर्पण में F बराबर R/2 को सिद्ध करेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है M बराबर R/2 इसको। और ये जो है एग्ज़ाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरीक़ा से समझ लें। ये मेरा अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है और ये C है और ये F है। यहाँ से यहाँ जो है ये फोकस दूरी है पोल। प्रधान अक्ष समांतर किरण ले जाएंगे और ये जाएगा फोकस से होकर के जाएगा और सेंटर पर से इस पर क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं। चूँकि देखिए ये केंद्रक है, केंद्रक यहाँ से ही ये दर्पण पूरा घुमा हुआ है। यहाँ से ऐसे अगर चाप लेकर के इसको खींचेंगे घूमेगा, यहाँ से जो है इस पर एक लंब डाल दिए हैं जो एक त्रिज्या कहलाएगी, आर कहलाएगा। अब देखिए परावर्तन नियम से ये अभिलंब हो गया, अभिलंब और आपतित किरण, ये है मेरा आपतित किरण। ये मेरा आपतित किरण है और ये है परावर्तित किरण। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं और परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लिखेंगे क्या, प्रमाण, इसको देते हैं M N, ये दर्पण है अवतल दर्पण। प्रमाण MN एक अवतल दर्पण है जिसका प्रधान अक्ष ये PC है, F फोकस है तथा ये छोटी जो F है, स्मॉल f, फोकस दूरी है, फोकस दूरी है और यहाँ तो इसको ए और ये बी, ये बी आपतित किरण है, ये भी क्या है, आपतित किरण है। चलिए अब हम इसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इसमें हम लिख दिए हैं, आप इतना समझ लीजिए। हमको सिद्ध करना है कि F बराबर R/2, ये एक अवतल दर्पण है, ये आपतित किरण, इस पर हमने समांतर खींचा तो फोकस होके जाएगा और यहाँ C से हमने यहाँ पर लंब डाल दिया है B पे, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। यहाँ पर लिख दिए हैं कि MN एक अवतल दर्पण है जिसका प्रधान अक्ष PC है, PC F फोकस है तथा छोटा स्मॉल जो F है फोकस दूरी है और AB आपतित किरण है, AB क्या है, आपतित किरण है। अब चलिए इसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं।
देखिए यहाँ पर जो है ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होगा। आप परावर्तन के नियम से, परावर्तन का 2 नियम बताए थे। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, पहला नियम। दूसरा नियम था कि आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होगा। तो परावर्तन के नियम से क्या है, ये कोण और ये कोण आई और आर बराबर होगा। हम लिखेंगे यहाँ कोण ए बी सी बराबर होगा कोण सी डी एफ की परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। ठीक है, ये कोण बराबर होगा। अब देखिए ये कोण और ये कोण बराबर होगा। कैसे? क्योंकि ये जो लाइन गया है पैरेलल गया है, समांतर गया है। जब ये लाइन और ये लाइन समांतर जाएगा तो ये जो लाइन है, ये मेरा डॉटेड लाइन है, ये तिर्यक रेखा का काम करता है। जब ये तिर्यक रेखा का काम करता है तो ये अंतःकोण और ये अंतःकोण एकांतर अंतःकोण बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि 2 समांतर लाइन है, ऐसे अगर रेखा खींच देते हैं तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है। उसी प्रकार ये कोण और ये कोण क्या है, आपस में बराबर है। लिखेंगे यहाँ पर क्या कि कोण, इसको लिखेंगे ए बी सी बराबर होगा कोण बी सी एफ की एकांतर अंतःकोण से क्या है, बराबर है। इसीलिए और यहाँ देखिए इस दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का देखिए ना, लेफ्ट साइड अगर बराबर है, इसका भी लेफ्ट साइड में ए बी सी है, इसके लेफ्ट साइड में ए बी सी है, इन दोनों से क्या होगा, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। यानी अगर दो समीकरण का लेफ्ट साइड अगर बराबर होता है तो राइट साइड भी बराबर होता है। इसका देखिए लेफ्ट साइड बराबर है तो ये राइट साइड बराबर होगा। इतना बराबर, इतना हम यहाँ पर कर दिया है, कोण सी बी एफ बी सी एफ। अब देखिए सी बी एफ मतलब ये कोण, और यहाँ पे देखिए सी बी एफ हो गया, बी सी एफ ये कोण, मतलब ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो हम लेते हैं यहाँ लीजिए, अब त्रिभुज ये देखिए त्रिभुज का काम करता है। कौन सा, बी एफ सी, त्रिभुज बी एफ सी में कोण आई बराबर कोण आर है। कोण आई और ये कोण, दोनों कोण क्या है, बराबर है। इसीलिए कि त्रिभुज बी एफ सी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज है। क्योंकि किसी भी त्रिभुज का दो कोण अगर बराबर होगा तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज को कहा जाता है जिसकी दो भुजा बराबर हो। यदि किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर हो तो वो समद्विबाहु होगा। यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा भी बराबर होगा तो समद्विबाहु होगा। अगर किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर होगा तो उसकी संगत जो भुजा है उस कोण को अंतर्गत करने वाली वो बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या है, बी एफ सी समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए आप कोण के सामने वाली भुजा बराबर होगा, जो कोण बराबर है उसके सामने वाला भुजा ही बराबर होगा। जैसे कि मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, ये कोण अगर मान लीजिए, अगर ये कोण मान लीजिए 62 है और ये भी कोण मान लीजिए 62 है, ये कोण बराबर हो गया, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो भुजा बराबर होगा। ठीक है, अब दो कौन सी भुजा बराबर होगा, इस कोण के सामने एक भुजा ये, इस कोण के सामने भुजा ये, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, ये और ये।
ठीक है। उसी प्रकार इस कोण के समय भुजा ये और इस कोण के समय भुजा ये बराबर होगा। हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए सी एफ क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए सी एफ बराबर हो जाएगा एफ बी ये। इसको समीकरण आप एक मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि यदि ये जो बी है पी के बहुत नज़दीक होगा, लिखेंगे यदि बी पी के बहुत 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 नज़दीक होगा, तब देखिए यदि ये जो बी है मतलब ये जो आपतित किया हम यहाँ पर मार रहे हैं, यहाँ पर अगर यहाँ पे किया यहाँ पर नहीं मार के यहाँ पर मारिएगा, मतलब प्रधान अक्ष के बहुत करीब जाकर मारिएगा, तो ये जो लाइन है ये लाइन इस लाइन के बराबर हो जाता है लगभग में, याद रख लीजिए बराबर हो जाता है। जैसे देखिए ये एक दर्पण है, ऐसे खींचिए, अगर हम यहाँ पर खींचते हैं तो फोकस होकर जाएगा, यहाँ से जाएगा किरण, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ से लाइन खींच देते हैं फिर भी ये फोकस होकर जाएगा, यही मेरा फोकस था। अगर यहाँ से किरण खींचते हैं तो यहाँ से हो जाता है, तो लगता है नहीं ये जो परावर्तित, ये तो आपतित किरण हो गया, और ये जो परावर्तित किरण ये लाइन के लगभग बराबर हो जाएगा, दोनों सट में जाता है, इसलिए दोनों बराबर हो जाता है, ठीक है। लिखेंगे कि यदि बी पी के बहुत नज़दीक होगा तब जो है, तब मेरा एफ बी ये भुजा एफ पी के के बराबर होगा लगभग, हमने लिख दिया है कि लगभग बराबर ही होगा, मतलब पूरे रूप से बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए इसको मान लीजिए समीकरण 2, समीकरण और 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ देखिए क्या है, सी एफ बराबर एफ बी है, और यहाँ एफ बी बराबर क्या है, एफ पी है। क्या मैं एफ बी की जगह और इस एफ बी का वैल्यू एफ पी नहीं रख सकता हूँ, सी एफ बराबर, यहाँ देखिए सी एफ बराबर एफ बी है और एफ बी बराबर क्या है एफ पी है, तो ये एफ बी की जगह पर एफ पी हम रख सकते हैं, तो लिखेंगे एफ पी, क्या लिखे हैं, सी एफ बराबर एफ बी था, एफ बी बराबर तो एफ पी है, एफ बी इसकी जगह हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए समीकरण इसको मान लेते हैं 3। अब यहाँ देखिए चित्र से सी पी क्या है, ये सी पी प्लस एफ। अब यहाँ गौर से देखिए एक चीज़ कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी सी पी, ये जो दूरी है सी पी दूरी, हम लिख सकते हैं कि ये दूरी और ये दूरी का जोड़, ये जो सी पी है यहाँ से यहाँ तक का दूरी सी पी, इस सी पी को लिख सकते हैं कि सी एफ प्लस एफ पी, ये दूरी और ये दूरी को जोड़ देंगे तो पूरे दूरी हो जाएगा, इसलिए कहेंगे सी पी बराबर सी एफ प्लस एफ पी, ठीक है। अब यहाँ देखिए सी पी बराबर, देखिए सी एफ बराबर एफ पी, सी एफ बराबर एफ पी, यहाँ देखिए सी एफ बराबर एफ पी है ना, तो क्या
अब मैं ये सी एफ की जगह पर एफ पी लिख सकता हूँ। ये सी एफ बराबर एफ पी है, तो इस सी एफ की जगह पर एफ पी भी लिख सकता हूँ। एफ पी प्लस एफ पी, सी एफ बराबर एफ पी है, तो इस सी एफ की जगह एफ पी मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए एफ पी 2 एफ पी हो जाएगा। सी पी बराबर हो जाएगा 2 एफ पी, और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से आया है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि सी पी, ये जो सी पी यहाँ से है, ये है आपका त्रिज्या। क्या है ये? त्रिज्या है आपका। सी पी की जगह पर लिख सकते हैं हम आर, और इसमें 2 एफ पी मतलब फोकस छोटका एफ, ठीक है। तो इसीलिए हम लिखेंगे कि एफ बराबर यहाँ से आ गया R/2। एफ निकालेंगे तो 2 से इधर भाग देंगे, फिर आपका हो गया सिद्ध। यहाँ हमने जो है एफ बराबर R/2 को सिद्ध कर दिया है। आप इसको एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखिए, इसको समझिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। आप इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को रोक दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, और अगले जो वीडियो है उसमें हम दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। धन्यवाद।